अपने गुरु को सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा एक शिष्य के द्वारा क्या दी जानी चाहिए? जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया, खूब जप करो, यही गुरु दक्षिणा है। रुपया, पैसा, फल फूल, कपड़ा लत्ता, ये तो जीवन उपयोगी सामग्री आप नहीं दोगे तो भगवान कहीं ना कहीं से दे देंगे। गुरु इसलिए नहीं शिष्य बनाता कि तुम उसको रोटी दो, कपड़ा दो, पैसा दो, इसलिए नहीं बनाता। इसलिए बनाता है कि तुम स्वयं भगवान को अर्पित हो जाओ, तुम भगवदानंद को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारे अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए शिष्य बनाया जाता है। तो गुरु की इच्छा क्या है? आप भगवत प्राप्त हो जाओ। तो भगवत प्राप्त कैसे हो गए? जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, वैसे चलो। अगर वैसे ना चलो तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। अगर असली बात है तो वो सब मायाकृत वस्तुओं से गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु प्रसन्न होते हैं मन वचन कर्म से, उनकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा सम्न सुसाहब सेवा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी और कोई भेंट नहीं है। और गुरु की सबके लिए एक ही आज्ञा है कि तुम भजन करके, अच्छे आचरण करके भगवान को प्राप्त हो जाओ। ये फल फूल, रुपया पैसा, खान पान, ये तो विश्वम्बर भगवान उनकी शरण में हो तो देते हैं, चराचर जीव को देते हैं। तो संतों का भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और फिर इतने दिन भजन करने के बाद अगर गुरु की आशा शिष्य पे लग जाए कि ये हमारा भरण पोषण करे, तो गुरु किस बात का? वो तो शिष्य से भी गिरा हुआ आदमी है। मान लो शिष्य तो अपने को संसारी मानकर तुम्हारी शरण में आया और तुम शिष्य से अपना आशा रखते हो, तो तुम तो शिष्य से भी ज्यादा गिरे हो। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जग गुरु और जोगी दास, जब आशा मन में भई। तो गुरुजनों की आशा एक ही है कि ये चराचर जगत भगवत स्वरूप है, ऐसा तुम समझ जाओ और खूब भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो। यही सबसे बढ़िया भेंट है। अगर सांसारिक भेंटे की बात कही जाए तो वो गुरु को नहीं चाहिए। अगर आपने मान लो कोई वस्तु दी तो उसकी व्यवस्था है, और जब वस्तु ही नहीं तो व्यवस्था ही नहीं। हर समय भजन में लगे। और रही इस शरीर के पोषण की बात, वो तो भगवान की जिम्मेदारी है। योगक्षेमम भाम्यहम, आप सब चले जाओ। देखो किसी से मांगा जाता है क्या? बिना मांगे अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। भगवान दे रहे, किसी से कोई संकेत भी नहीं किया जाता। तो गुरु को आवश्यकता है आपके मन वचन कर्म से आज्ञा पालन की, ना कि रुपया पैसा भेंट सामग्री की। अगर आप अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप सच्ची भेंट दे रहे हैं। और यही भेंट के लिए तो हमारा आपका संबंध होता है कि आप हम एक हो जाएं। हम जहां हैं वहीं आप पहुंच जाओ, ये इसीलिए तो संबंध होता है। ये थोड़ी कि तुम जाओ वहां हम पहुंच जाएं, है? तुम जहां हो वहां हम पहुंच जाए, इसलिए थोड़ी होता है। हम जहां हैं वहां तुम पहुंच जाओ। तो गुरु निष्काम अवस्था की चरम सीमा भगवत स्वरूप में, तो आप भी पहुंचो वहीं भजन करके। यही भेंट है। राजेंद्र